Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to draw a truth table of a function, Boolean function. So let's start. So this is a function f4 is equal to x bar z plus x bar y bar. So as the number of variables are 3, so the number of rows are 2 power 3, means 2 power n, where n is equal to 3 because the number of variables are 3. If the number of variables are 4, then it will be 2 power 4, which is 16. So this 8 represents that 8 is the number of rows. So इसमें फिर यहाँ पर हम अब 8 रोज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 4 वन्स आ जाएंगे, ठीक है, x के कॉलम में। हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स टोटल x है, y है एंड z है। इस x बार जो ऊपर लगी हुई है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो x, y एंड z हैं, तो 4 रोज़ हो गई ज़ीरोज़ के लिए और 4 रोज़ हो गई वन्स के लिए। ये सिर्फ x की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 0 0 0 एंड देन लास्ट 4 में 1 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि y में क्या आएगा। अब पहले हमने 4 ज़ीरोज़ और 4 1 का कम्बिनेशन बनाया था, अब हम इसको हाफ कर देंगे, यानी कि 2 ज़ीरोज़ एंड देन 2 वन्स, then again 2 zeros, then again 2 zeros and then 2 ones, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि अब z के लिए क्या होगा। अब z के लिए y का भी हाफ कर देंगे, यानी कि y में 2 zeros थे, तो अब z में क्या होगा, 0 1 0 1, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। 0 देन यहाँ पर आ जाएगा 1 और नेक्स्ट में फिर से 0 आ जाएगा एंड नेक्स्ट में फिर से 1 आ जाएगा। अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर। ओके, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये जो x के ऊपर बार आपको नज़र आ रही है, सो दिस वन इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। और इसमें ये होता है कि जो भी x का जो भी कॉलम होता है उसमें जो भी वैल्यूज़ होते हैं हम उनका ऑपोजिट लिख देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर 0 लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट में अगेन 0 है तो फिर आ जाएगा 1 एंड 2 वंस मोर। अब इसी तरह से बाकी सारी जो भी रोज़ हैं x के लिए वो 1 1 की हैं, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 1s होगा तो 0s हो जाएंगे और 0s होगा तो 1s हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सिमिलरली फॉर y बार, अब y में जो भी होगा, अगर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, 1 होगा तो 0 आ जाएगा। सो देन 0 1 1 0 0 एंड देन अगेन 1 1 एंड 0 एंड देन अगेन 0। सो नेक्स्ट में क्या होगा, x बार z। अब x बार z में कैसे होगा कि दिस इज़ x बार, दिस वन इज़ द कॉलम ऑफ x बार एंड दिस वन इज़ द कॉलम ऑफ z। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है 1 की 0 से, तो तब भी 0 आंसर आता है, और 0 की 0 से होगी तब भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। 1 की 0 से भी 0, 0 की 1 से भी 0 एंड 0 की 0 से भी 0 आएगी। और अगर 1 सिर्फ उस केस में आएगा कि जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, लाइक यू कैन सी इन दी सेकेंड रो। सो अब हम इसको करते हैं कि x बार z, ये अब क्वेश्चन का पार्ट था x बार z की कैलकुलेशन, तो इसलिए हमने यहाँ पर x बार z लिखा। दिस इज़ x बार एंड दिस इज़ z। सो 1 एंड देन 0, तो मैंने आपको बताया 1 और 0 होगा तो 0 आएगा। सिंपल इज़ द केस के मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने सिंपल क्या करना है, जब तक दोनों 1 नहीं होते तब तक आंसर 1 उस वक्त तक नहीं आ सकता, ठीक है। जब दोनों 1 होंगे तो तभी आंसर 1 आएगा। सो इस केस में 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 1 आ जाएगा, लेकिन देन अगेन नेक्स्ट में एक 0 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। देन 1 है तो 2 1s हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, फिर 2 zeros हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। रिपीटिंग द सेम
प्रोसीजर, यहाँ पर भी 0, अगेन 0 एंड देन लास्ट पर भी 0. सो नेक्स्ट है कि x बार y बार. सो दिस इज़ द कॉलम ऑफ x बार एंड दिस इज़ द कॉलम ऑफ y बार. रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है. तो इस केस में भी क्या होगा कि जब तक दोनों में 1 वैल्यू नहीं होती तब तक आंसर 1 नहीं आएगा. दिस इज़ x बार एंड दिस इज़ y बार. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आंसर आ जाएगा 0 एंड देन अगेन 0. देन दिस इज़ x बार y बार, तो इसमें भी क्या होगा 0 1 तो क्या आंसर आ जाएगा 1. 0 मल्टीप्लाई 1 अगेन 0 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा. अब अगेन 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा और लास्ट में भी 0 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 zeros हों तो फिर भी 0 ही आता है. सिर्फ 1 उस केस में आता है जब दोनों 1s हों. सो अब क्या करना है, अब हमने ये जो 2 कॉलम्स हैं इनको आपस में ऐड करना है. आप फंक्शन में भी देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा रिजल्ट है वो इस पर आता है. सो अब हमने इनको ऐड करना है. तो ऐड के केस में क्या होता है, ऐड के केस में ये होता है कि अगर कोई एक भी 1 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है और अदरवाइज़ क्या आता है 0 आता है. तो इस केस में हमें क्या पता चला कि अगर दोनों 0 होंगे तो सिर्फ उस केस में 0 आएगा और बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आएगा 1 आएगा. ये और के केस में बता रहा हूँ, यानी कि और मीन्स प्लस और एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर और हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, तो 1 और 0 ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1. नेक्स्ट में क्या होगा, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1. ठीक है. नेक्स्ट में 0 और 0 है तो सिर्फ इसी केस में आंसर क्या आएगा 0 आएगा. नेक्स्ट में 1 एंड 0 आई मीन कि 1 प्लस 0, 1 और 0. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा. नेक्स्ट में 0. अब नेक्स्ट सारी वैल्यूज़ 0 हैं तो दोनों ज़ीरोज़ के केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. तो हमारा लास्ट कॉलम जो हमारा बना है उसमें वैल्यूज़ क्या आई हैं 1 1 0 1 एंड देन लास्ट में 4 zeros. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. मेन चीज़ ये थी कि इसमें ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं. आप तो फंक्शन कोई भी आ जाए तो होपफुली आप उसको कर लेंगे. कोई भी फंक्शन हो तो उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करें, उस हिसाब से ये नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल लीजिए और हाफ उसमें ज़ीरोज़ आएंगे, हाफ 1s. फिर इसी तरह से मतलब यहाँ 4 zeros 4 1s थे तो फिर उसका हाफ करके 2 zeros 2 1s. ठीक है, तो उसके बाद यही है कि आपने कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट में सिंपल है कि आपने 0 को 1 कर देना होता है, 1 को 0 कर देना होता है. अब यहाँ पर मैंने जी बार नहीं लिया, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ फंक्शन में जी बार की ज़रूरत ही नहीं थी तो जी बार करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. अगर करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा है, लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जी बार की इधर ज़रूरत नहीं है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली कमेंट्स में हाईलाइट कर दिया करें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.